बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, एक अच्छे शोहर में 5 खूबियाँ ज़रूर होती हैं। गुज़ारिश है उन मर्दों से ये वीडियो मुकम्मल देखें। अगर आप किसी खातून के शोहर हैं, आप ये समझते हैं आप एक अच्छे शोहर हैं, ये 5 खूबियाँ ज़रूर होनी चाहिए। अच्छे शोहर की ये 5 निशानियाँ हैं, वो कौन कौन सी हैं, मैं एक एक करके आप लोगों के साथ पेश करूँगी। मर्द हजरात जो मुझे सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो वीडियो मुकम्मल देखें। और मर्द में ये 5 खूबियाँ पाई जाती हैं। आप एक अच्छे शोहर हैं, अगर नहीं तो आप ये खूबियाँ पैदा करें कि आप एक अच्छा शोहर बन सकें। कौन कौन सी 5 निशानी हैं? नंबर 1 पर अच्छे शोहर की पहली खूबी निशानी कि वो अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार करता है। मोहब्बत का इजहार करना एक अच्छे शोहर की निशानी है। एक अच्छे शोहर की खूबी है कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। ये रिश्ता ऐसा है कि मोहब्बत का इजहार बहुत ज़रूरी है। अगर आप मोहब्बत का इजहार नहीं करते तो ये रिश्ता इतना मजबूत नहीं होगा, इतना सुकून भरा नहीं होगा जितना होना चाहिए। अगर मोहब्बत करने में कोई बुरी बात नहीं, और जो इज़्ज़त का मामला समझते हैं कि हम रन मरीद बन जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मोहब्बत का इजहार करना ये भी सुन्नत है। एक हदीस पाक में है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो हज़रत आयशा सदीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा आप एक प्याले में पानी पी रही थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और उनसे कहा कि मेरे लिए भी पानी छोड़ देना। आप प्यार से आयशा सदीक़ा को हुमैरा कहते थे। ये भी देखें ज़रा प्यार का अंदाज़ा कि हुमैरा मेरे लिए भी पानी बचा देना। तो हज़रत आयशा सदीक़ा फरमाती हैं कि मैंने थोड़ा सा पानी बचाया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। आका करीम ने वो पानी का प्याला पीना शुरू नहीं किया, प्याले को देख रहे हैं और फिर पूछा कि ए हुमैरा, ये बताओ तुमने प्याले के किस हिस्से पर होंठ रखकर पानी पिया है? सुबहान अल्लाह। तो हज़रत आयशा फरमाती है कि मैंने निशानदही फरमाई, आका करीम ने उस हिस्से पर होंठ रखकर पानी नोश फरमाया। यहाँ मैंने होंठ रखकर पानी पिया था। मोहब्बत का इजहार है। मोहब्बत का इजहार करना अच्छे शोहर की एक खूबी है, अच्छे शोहर की निशानी है। नंबर 2 पर बर्दाश्त करना, सब्र करना। बाज़ लोग कहते हैं कि हमारी बीवियाँ, उनका हर वक्त मजाज अलग होता है, हम कैसी मोहब्बत का इजहार करें। दूसरी खूबी बर्दाश्त करना, सब्र करना, इग्नोर करना, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करना। उनका मजाज ऐसा है तो बर्दाश्त कर लें। बर्दाश्त करना एक अच्छे शोहर की निशानी है। आका करीम ने फरमाया कि तुम्हारी बीवियों में कुछ अच्छी खूबियाँ होगी और कुछ बुरी आदतें होगी, तो बुरी आदतों की तरफ ना देखो, एक अच्छी आदत की तरफ देखो और उनके अंदर जो अच्छी अच्छी खूबियाँ हैं उनको तलाश करो और बुरी आदतों को एक तरफ कर दो, इग्नोर कर दो। ये एक अच्छे शोहर की दूसरी खूबी है। तीसरी खूबी अच्छे शोहर की कि वो अपनी बीवी को मारता नहीं है। बीवी को मारना बहुत गलत है, अच्छे शोहर की निशानी नहीं। अच्छे शोहर की ये निशानी है कि वो अपनी बीवी को ना मारे। अच्छे शोहर की ये खूबी है कि वो अपनी बीवी को कभी भी ना मारे, उस पर हाथ ना उठाए। और आका करीम का फरमान है कि जिसका मफहूम है अफसोस उस शख्स पर जो अपनी बीवी को मारता है और रात भर उसके साथ लेटता है और दिन में अपनी बीवी को मारता है, उस पर हाथ उठाता है और रात को फिर उसके साथ सोता है। अफसोस है उस शख्स पर। चौथी खूबी अच्छे शोहर की, वो अपनी बीवी की जिम्मेदारी उठाता है, उसका खर्चा उठाता है, उसको खर्चा देता है। अच्छे शोहर की ये निशानी है कि वो अपनी बीवी की जिम्मेदारी उठाता है, कपड़े वगैरह लेकर देता है। ये एक अच्छे शोहर की निशानी है। आका करीम ने फरमाया जिसका मफहूम ये है कि बीवी की जिम्मेदारी क्या है कि वो जो खुद खाता है वो अपनी बीवी को खिलाए और जो खुद पहनता है वो अपनी बीवी को पहनने के लिए दे। पांचवी निशानी अच्छे शोहर की यह है कि वो अपने ससुराल वालों की इज्जत करे। मोहतरम नाजरीन, यहाँ आकर बाज़ लोगों के मामलात बिगड़ जाते हैं कि शोहर अपने ससुराल वालों की इज्जत नहीं करता। बीवी के दिल में नफरत पैदा होती है कि वो मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करता, लेकिन वो कहता है कि मैं उनकी माँ बाप की इज्जत करता हूँ।
جب آپ بیوی کے ماں باپ کو عزت دیں گے تو آپ کے ماں باپ کو آپ کی بیوی عزت دے گی۔ اگر آپ بیوی کے ماں باپ کو عزت نہیں دیں گے، قدر نہیں کریں گے، تو آپ کی بیوی آپ کے ماں باپ کو عزت نہیں دے گی، کیونکہ آپ جو بوئیں گے وہی فصل کاٹیں گے۔ سسرال والوں کی عزت کرنا، اور ویسے بھی اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے والدین کی عزت کرے، انہیں اپنے والدین کی طرح سمجھے، ان کو کبھی بھی نفرت کی نظر سے نہ دیکھے، ہمیشہ اپنے ماں باپ کی طرح عزت دے۔ یہ پانچویں نشانی اچھے شوہر کی ہے۔ آپ جو اچھے شوہر ہیں، خاتون کا کسی کا بھی کوئی شوہر ہے، وہ اپنے اندر جھانک کر دیکھے کہ آپ کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ ایک اچھے شوہر ہیں، ایک اچھے شوہر بننا چاہتے ہیں، تو ان خوبیوں پر عمل کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئے مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کی نذرانی پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔